सुबह की धूप में बैठना, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। मुझे लगता है कि खुशी सरल है। ऐसा नहीं है कि लोग दुखी नहीं होते या दुख जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन खुशी सादगी में है। आजकल हम अपनी खुशी को बहुत सी चीजों से जोड़ते हैं। दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है, क्या वह लड़की हमें पसंद करती है, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं है। सच में मुझे लगता है कि हम जीवन की गतिविधियों में इतने उलझे रहते हैं कि हम पीछे हटना और उस सुंदरता को देखना भूल जाते हैं जो वास्तव में मौजूद है। साधारण उबाऊ, धीमी गति की सुंदरता। मुझे एक फिल्म पसंद है जिसका नाम है परफेक्ट डेज। ये टोक्यो के एक टॉयलेट क्लीनर के बारे में एक फिल्म है। मेरा मतलब है, उसके साथ वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। इसमें कोई प्लॉट ट्विस्ट या धरती हिला देने वाला रहस्योद्घाटन नहीं है। वह सिर्फ टॉयलेट साफ करता है। लेकिन इसमें हमारे अपने जीवन के लिए एक तरह की दृष्टांत है। हम में से ज्यादातर के पास वास्तव में इतना कुछ नहीं होता। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमारे पास हंसने के लिए कुछ अच्छे दोस्त होंगे, हमें व्यस्त रखने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। अगर हम वाकई भाग्यशाली हैं तो हमें नौकरी भी पसंद आ सकती है। तो हम करते हैं, लेकिन बस इतना ही। कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं, कोई बड़ा खुलासा नहीं, लेकिन यहीं पर जीवन की खूबसूरती है। ठीक वहीं, किसी किताब के पन्नों के बीच, या किसी दोस्त की हंसी, या किसी पक्षी की कूक। मैं हाल ही में खुशी के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। इसे ठीक से परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह एक विकल्प है। काफी हद तक अगर आप बाहरी चीजों को हटा दें तो आप वाकई खुश रहना चुन सकते हैं। इसलिए मैंने एक रूपरेखा तैयार की। मैं उन्हें 6 स्तंभ कहता हूँ। कम से कम मेरे लिए, अगर मैं उन्हें हर दिन करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और शायद वे आपके लिए भी काम करें। पहला है प्रशिक्षण, बस शरीर को हिलाना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। फिर अगला आता है प्यार, मानवीय संपर्क का कोई ना कोई रूप। फिर उद्देश्य और सीखना है, जो खुद को स्पष्ट करता है। और अंत में पीड़ा और सांस लेना। यह विचार कि हर दिन निश्चित रूप से हमें कुछ कठिन काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही रुकना, बैठना और थोड़ी देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना भी याद रखना चाहिए। अब मेरे साथ कुछ सांस लें। एल्बर्ट कैमस नामक एक दार्शनिक हैं। वे दर्शन शास्त्र के रॉक स्टार की तरह थे। मेरा मतलब है, वह आदमी बहुत अच्छा था। वैसे भी उन्होंने द मिथ ऑफ सिसिफस नामक एक निबंध लिखा था। यह एक प्राचीन यूनानी राजा के बारे में है जिसने देवताओं को नाराज कर दिया, और इसलिए उसे नरक में अनंत काल तक रहने की सजा दी गई। हर दिन आपको इस पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल पत्थर को धकेलना होगा, और हर रात ये फिर से नीचे लुढ़क जाएगा। सुनने में थोड़ा परिचित लगता है न? खैर, कैमस ने कहा कि यह मानवीय स्थिति की तरह था। जीवन स्वाभाविक रूप से बेतुका है, एक ऐसी दुनिया में अर्थ खोजने के लिए निरंतर संघर्ष जो अंततः हमारे प्रति उदासीन है। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं? खैर, कैमस के अनुसार हमें सिसिफस को खुश देखना चाहिए। वह एक बेतुका नायक है। भले ही वह जो कुछ भी करता है वह किसी तरह से व्यर्थ है, फिर भी वह हर दिन उठता है और पहाड़ी पर पत्थर लुढ़काता है, ये जानते हुए कि शाम को वह वापस नीचे गिर जाएगा। वह अपनी स्थिति की बेतुकीता को एक तरह से विद्रोही स्वीकृति के रूप में दर्शाता है। तो एक तरह से हम सभी को सिसिफस की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। जरूर, हमारा जीवन बेतुका है, वे वास्तव में बहुत मायने नहीं रखते हैं, और एक दिन हम सभी मर जाएंगे। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम खुश रह सकते हैं। शायद हम पत्थर को पीछे की ओर या जितनी तेजी से हो सके ऊपर धकेलें, या जब वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो तब तक उसका पीछा करें, या शायद कॉफी पीने और पक्षियों की आवाज सुनने के लिए बीच में रुकें। मुझे लगता है कि इसके मूल में हमें बस जीवन को पूरी तरह से अपनाने की जरूरत है। हर अनुभव, हर पल, यहाँ तक कि सांसारिक उबाऊ, धीमा भी। तो आप देखिए, एक अजीब तरह से खुशी बहुत सरल है।